Good evening. Now let's continue with the model verbs. This is second part. First was the introduction, and now we will discuss the special conditions for model verbs, auxiliary verbs. इसमें आज सिर्फ तीन कंडीशंस हैं, तीन तीन करके चलूँगा। तीन कंडीशंस हैं। पहली वाली कंडीशन है लाइकलीहुड, थिंग्स सीम लाइकली बट नो श्योरिटी। कुछ हैपनिंग है जो लाइकली है लेकिन उसमें श्योरिटी नहीं है, कुछ पक्का नहीं है कि होगी या नहीं होगी। और इनमें जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज की है वो है मस्ट एंड शुड। एग्जाम्पल्स, टिपिकल एग्जाम्पल्स लिए हैं। किताब में तो कुछ और एग्जाम्पल थे। पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड ऑफ द सक्सेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, ऐसे लंबे लंबे। मैंने छोटे सेंटेंसेस लिए। फॉर एग्जाम्पल, बाय नाउ ही मस्ट बी फीलिंग वेल। बीमार था, ट्रीटमेंट ले लिया, बाय नाउ ही मस्ट बी फीलिंग वेल। यहाँ मस्ट के साथ बी आ गया। देखिए लाइकलीहुड राइट से अंडरलाइन है और ये भी मस्ट राइट से अंडरलाइन है। वहां दिया है मस्ट और शुड। ये दो होती हैं लाइकलीहुड की। संभव, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं, लाइकली होने को है उसी तरह जैसे होता है। लेकिन थिंग्स सीम लाइकली बट नो श्योरिटी, कुछ पक्का नहीं, हो सकती है आगे, बहुत संभव हो जाए। तो बाय नाउ ही मस्ट बी फीलिंग वेल, ही ऑलरेडी टुक treatment, prolonged it for 1 week more, whatever it is, and now he must be feeling well. वो अच्छा महसूस कर रहा होगा। Second example, this watch should be working correct after repair. कुछ रिपेयर हुआ घड़ी में, अब वो ठीक काम कर रही होगी, उसे अब ठीक काम करना चाहिए शायद। So these are the two short sentences depicting the likelihood. By now he must be feeling well. दवा ले ली है, 2-3 दिन हो चुके हैं या 1 हफ्ता हो गया। By now अब तक he must be feeling well, अब वो अच्छा महसूस कर रहा होगा। Second, this watch should be working correct now. अब ये घड़ी ठीक काम करने लगेगी, शायद कर रही होगी, रिपेयर हो चुकी है, ओवरऑलिंग सर्विसिंग हो चुकी है। सी दिस इज द रेफरेंस बिहाइंड दीज सेंटेंसेस। एक रेफरेंस है इसके पीछे। लाइकलीहुड मतलब पहले कुछ हो चुका है, उसका रेफरेंस जरूर होता है। इसीलिए मैंने ब्रेसेस में जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो दे दी है। यहां पर क्या यूज होती है लाइकलीहुड में? मस्ट एंड शुड। आगे भी कुछ एडिटिव के साथ यूज होती है। सेकेंड वन इज पॉसिबिलिटी, संभावना है। इसके साथ एक सीधी सी बात है, समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। संभव है, यूनिवर्सल फैक्ट भी हो सकता है। संभव है लेकिन सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। उधर था श्योरिटी, पक्का नहीं है, इधर सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है। तो सर्टेनिटी और श्योरिटी दोनों में एक अंतर है। श्योर यानी पक्का होगा ही, सर्टेनिटी में ये अनिश्चितता ऐसी है कि वैसा ना हो तो किसी और फॉर्म में हो जाए, निश्चित नहीं है, ऐसा नहीं हो तो कुछ और हो जाए। वो सेंटेंसेस यहां पर आए हैं, इनमें लगा है कुड, मे, माइट। पॉसिबिलिटी में कुड, मे, माइट, ये 3 चीजें होती हैं। सो इट माइट रेन टुडे, हो सकता है कि बारिश हो। बादलों को देख के ऐसा लगता है बारिश हो। इट माइट रेन टुडे। दूसरा है आई कुड गो टू बड़ौदा, मैं बड़ौदा जा सकता हूं। यहां पर माइट था, इधर कुड लिया है, आई कुड गो टू बड़ौदा।
आई माइट गो टू बड़ौदा भी कह सकते हैं, लेकिन कुड सीधा सीधा है कि जो मतलब परफेक्ट करेक्ट है, एब्सोल्यूट परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन करेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट यूज कुड का, आई कुड गो टू बड़ौदा। थर्ड वन इज, वहां पर मैं दे दिया है, और एग्जाम में भी पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड मतलब आगे बढ़ सकते हैं, स्थगित हो सकते हैं। कैंसल और कैंसिलेशन एंड पोस्टपोनमेंट, these two are altogether different. Cancel means होंगे ही नहीं, postponement means डेट आगे बढ़ गई है, so और एग्जाम में भी postponed, आगे बढ़ सकते हैं। यहां रेफरेंस भी होता है, लेकिन उस रेफरेंस को लेकर जो बात कही जाती है वो यूनिवर्सल फैक्ट की है। यहां पर जैसे इट माइट रेन टुडे, बादलों से लग रहा है देखकर, इट माइट रेन टुडे। कभी कभी कैंसिल मतलब नहीं भी होती है, नहीं भी होती है, डिसअपियर हो जाती है तेज हवाओं से। हवाओं की बात नहीं की है, बादलों की बात की है, रेफरेंस बादलों का है, क्लाउड्स का है, दैट्स व्हाई इट माइट रेन टुडे, बारिश हो सकती है। आई कुड गो टू बड़ौदा। कोई कंडीशन है कोई कंडीशन है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्व हो गई तो, या कुछ और मेरी अपनी प्रॉब्लम फाइनेंशियल है वो सॉल्व हो गई तो आई कुड गो टू बड़ौदा। अभी कुछ कंडीशन ऐसी आई कि एग्जाम पोस्टपोन हो गए, आगे तो होंगे ही, आगे बढ़ाए इसीलिए है कि आगे होना है। सो ये these three examples, यहां पर रेफरेंस जनरली एक यूनिवर्सल फॉर्म में होता है, ऐसा देखा गया है। थर्ड वन इज एबिलिटी। ये एबिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैन में पॉजिटिव एबिलिटी है, कांट में नेगेटिव एबिलिटी है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नेगेटिव एबिलिटी होती है। कर तो सकता हूं लेकिन ये नहीं कर सकता, कुछ और कर सकता हूं, जो भी है रेफरेंस यहां भी है। सो इन केस ऑफ द सब्जेक्ट हैविंग एबिलिटी और इनएबिलिटी, दिस auxiliary verb is used in case of the subject having ability or inability, means positive ability and negative ability। इसमें होता है can, cannot, that is can't, दो ही होते हैं, दो auxiliary verb है। So for example, an average person can speak at least 2 languages। एक औसत आदमी है, पढ़ा लिखा है, कम से कम 2 लैंग्वेजेस तो बोल सकता है, एटलीस्ट लगा हुआ है इसलिए कम से कम, ये पॉजिटिव एबिलिटी में आता है, पॉजिटिव एबिलिटी में आता है। क्लियर है सेंटेंस है, एक सामान्य व्यक्ति कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 2 लैंग्वेजेस बोल सकता है। यूनिवर्सल फैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये जनरल फैक्ट है, जनरलाइज्ड फैक्ट है, ये होता है। रेफरेंस यहां पर यूनिवर्सल करनी है, जनरल फैक्ट्स का है। एन एवरेज पर्सन कैन स्पीक एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, ऐसा होता है। और दूसरा है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ट्रूथ कांट बी कंसील्ड, सच को छुपाया नहीं जा सकता, सच सामने आता ही है। बस आज इतना ही, अगले लेक्चर में आगे 3 या 4 और कुछ कंडीशंस स्टडी करेंगे। हेडिंग यही होगा स्पेशल कंडीशंस का, और इसी तरह की आगे की 3 या 4 और आएंगी कंडीशंस। गुड नाइट।